तो फाइनली पापा से मुलाकात हुई, और जब पापा से मुलाकात हुई तो पापा ऐसे सिचुएशन में थे कि वेंटिलेटर पे थे। पापा हमें देख नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे। डॉक्टर ने कहा है कि बेहोश ही रहेंगे। पापा को बेहोश हुए 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे ऑलमोस्ट। तो डॉक्टर ने कहा है कि अभी और बेहोश रहेंगे, मतलब अभी होश में आने की चांसेस कम है। और पापा की ये सिचुएशन बहुत बुरा है। उनका किडनी काम करना बंद कर चुका है, क्रेटिनाइन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप लोगों से गुजारिश है, दुआ कीजिएगा, और प्लीज़ आप लोग केयरफुल रहिएगा। शुगर को पहले ही कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप का ख्याल रखिएगा। जब चीज़ें बढ़ जाती हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर उसे तो कंट्रोल करना। पापा की सिचुएशन धीरे धीरे यहाँ तक आई है, ये नहीं है कि अचानक से आ गई है, हम नहीं बोल सकते ये। लेकिन आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग अवेयर हो जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी थोड़ी बेहतर हूँ। पापा थोड़ा बातचीत कर रहे हैं। पापा के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और अभी भी तबीयत ख़राब है। वो ऑलमोस्ट 12 तारीख की रात में वो एडमिट हुए थे। हमने उन्हें मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। उनका इलाज अभी भी चल रहा है। 5 से 6 दिन वो ऑलमोस्ट 6 दिन 7 दिन तक वो वेंटिलेटर पे रहे हैं, और अभी उनको वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। लेकिन सिचुएशन ठीक नहीं है। ये नहीं कहूँगी कि वेंटिलेटर से हटाने के बाद सब कुछ ओके हो गया, अच्छा हो गया, क्योंकि जब वेंटिलेटर पे डाला गया तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ हो गई थी। आप लोगों से कहा था कि पापा का क्रेटिनाइन बढ़ गया था, किडनी काम करना बंद कर दिया था, जिस वजह से पेशाब नहीं हो रहे थे। ये सारी चीज़ें आपसे बोली थी मैंने, और लंग्स में पानी भरने की वजह भी यही थी। तो बाकी चीज़ें तो डायलिसिस से स्टार्ट हो गया। तो डायलिसिस जब स्टार्ट हो जाता है तो कोई भी पेशेंट बहुत ज़्यादा बुरा सिचुएशन में चला जाता है। तो पापा के साथ भी यही है। अब उनको प्रॉपर केयर की ज़रूरत है, रिलैक्स आराम की ज़रूरत है, प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब जब तक वो ज़िंदा रहेंगे उनके साथ हम लोग यही सोचेंगे कि नहीं, इनको ज़िंदा रखना है तो अब पैसे की ज़रूरत होगी, इलाज की ज़रूरत होगी, ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, जो भी चीज़ें उनके लिए ज़रूरत होगी। अभी हाल फिलहाल में इंश्योरेंस वगैरह था तो उनके ज़रिए उनका अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हुआ था। लेकिन इतनी भी हम लोगों की जो है ना, जो भी है, हम लोगों के हालात इतने भी अच्छे नहीं हैं कि हम लोग किसी अच्छे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा सके। कुछ ज़मीन वगैरह भी अगर हम लोग बेच देंगे फिर भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि गांव की ज़मीन कितनी ही कीमत की होती है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा आया तो हम तो छोड़ नहीं सकते, जाहिर सी बात है। माँ बाप है, माँ बाप को जब वो लोग अच्छे एज में आ जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तब उन लोगों को जिंदा रखना पड़ता है। वो जिंदा रहते नहीं है, रखना पड़ता है इलाज के ज़रिए, केयर के ज़रिए। ये आप लोग बखूबी जानते होंगे, आप लोगों के घर में भी बूढ़े लोग होंगे, ये होंगे। पापा की एज बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 60 भी नहीं हुए होंगे, तो 55 57 58 के आसपास होगा। लेकिन उन्होंने शुरू से जो है ना, खाने पीने पे थोड़ा सा केयर नहीं किया। बचपन से ही दिल्ली में रह गए तो उनका दिल्ली वाले लोगों का खाना पीना तो थोड़ा चटक मटक होता ही है। फिर उनकी जब शुगर स्टार्ट हो गई तो शुगर वाला मसला में क्या हुआ ना कि वो लाइट लेते थे उन चीज़ों को, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना कि 600 300 200 400 शुगर रहने लगे। फिर हम लोग बहुत केयर करते थे, बहुत बोलते थे, फिर भी दिन में एक बार, अरे रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा है, थोड़ा सा खिचड़ी बना दो, थोड़ा दलिया बना दो, या फिर थोड़ा सा फ्रूटी दे दो, ऐसे करके। तो जब एक बार लेवल से ऊपर शुगर चला जाता है ना तो बड़ी मुश्किल होती है। फिर इंसुलिन वगैरह लेने पड़ते हैं, तो इंसुलिन भी चल रहे थे उनके। बहुत सारी सिचुएशन फेस करी। ये सारी बातें अगर आपको वीडियो में बताऊँ तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा, और आई नो वेरी वेल कि आप बहुत लंबा वीडियो देखते नहीं हो, तो इसलिए मैं एक शॉर्टकट बता रही हूँ आपको कि इस तरह का उनका हाल रहा है। ये अचानक से नहीं हुआ है। तो मेरी सिस्टर और हम लोग हमेशा रोते रहे हैं, उनको समझाते रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा। हालांकि आप अगर उनके साथ रहोगे ना तो आप देखोगे वो अगर 2 रोटी दो ना तो आधी रोटी वो खाते हैं। लेकिन उनका यही कहना है कि उनको जो चक्कर आता है ना वो कमजोरी की वजह से आता है। तो अगर हमसे रोटी नहीं खाया जा रहा तो चावल खा लेते हैं, अगर चावल नहीं खा रहे तो जूस पी लेते हैं। तो वो ऐसे ही करते हैं। वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, बस चलते रहते तो इतना बोलते रहते हैं, समझे। लेकिन सिचुएशन अलग हो जाती है। जब आप चलते होते हो तो आपको लगता है कि अल्लाह ने इस काबिल तो रखा है कि मैं चल रहा हूँ। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हो फिर आपको पता भी नहीं रहता है कि आप किस दुनिया में चले गए हैं। डॉक्टर से जब हम कल मिले थे, वो वीडियो इंशाल्लाह मैं एडिट नहीं कर पाई हूँ, मैं डालूंगी। तो डॉक्टर वहाँ पे तो अलाउड नहीं है, आप मोबाइल वगैरह से ना वीडियो कर सकते हैं, ना रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना फ़ोटो। लेकिन हमने चुप चोरी से कुछ क्लिप लिए थे छोटे छोटे। तो डॉक्टर बोल रहा था, डॉक्टर जो होते हैं जो बाकी चीज़ें मेंटेन करके रखते हैं, सीनियर डॉक्टर नहीं, वो कह रहे थे कि इनको सीपीआर देना पड़ा था, मतलब इनकी सांस पूरी ख़त्म हो गई थी।
फिर क्या हुआ कि सीपीआर दिया गया, तो पापा को समझ में नहीं आया सीपीआर क्या होता है। तो क्योंकि पढ़े उतने नहीं है, तो पापा को डॉक्टर बोल रहे थे आप ऊपर चले गए थे, हम आपको नीचे लेके आए। तो मतलब इतना बुरा सिचुएशन हो गया था। तो हम लोगों का बहुत मतलब वो बता नहीं सकते, हम लोगों का बहुत बुरा सिचुएशन। तो अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह बेहतर करे, सब बेहतर करे अल्लाह, और अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। तो सिचुएशन अभी ऐसा है कि वेंटिलेटर से हट गए, लेकिन फेफड़े का पानी नहीं ख़त्म हो रहा है, निकल रहा है, फिर आ जा रहा है, फिर निकल रहा है, फिर आ जा रहा है। तो डॉक्टर ने कहा है कि डायलिसिस हर 2-3 दिन पे होता रहे। तो अभी पापा को अगर हॉस्पिटल से हम लोग ले भी आए ना, तो उनका 1-2 दिन के बाद हॉस्पिटल जाना है और बहुत वीक हो गए हैं। तो ऐसे में आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि ये चैनल थोड़ा ग्रोथ हो, कुछ कर पाऊँ मैं उनके लिए और अपनी फैमिली के लिए। आपसे रिक्वेस्ट। हमने पापा की बहुत ज़्यादा केयर की, हर चीज़ की, लेकिन शुगर एक बार बढ़ गया तो फिर उम्र के साथ साथ वो चीज़ें हावी होता ही रहा और फिर बाकी चीज़ें डैमेज करता रहा, कभी आँख, कभी किडनी और कभी हार्ट। तो आज सिचुएशन ऐसी आ गई कि हमें यहाँ तक आके खड़ा होना पड़ा। आप सोचिए कि इसके बाद पेशेंट किस काबिल रहेंगे, क्या वो नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएंगे। डायलिसिस एक बार शुरू हो जाती है तो ज़िंदगी कितनी दूभर हो जाती है, और हम लोग मिडिल फैमिली के लोग, कितना मुश्किल होगा हम लोगों के लिए सफ़र करना। तो प्लीज़ आप लोग से गुजारिश है कि आप लोगों के घर में कोई भी शुगर पेशेंट है या किडनी के पेशेंट है, तो उनके खाने को लेकर के, उनकी चीज़ों को लेकर हमेशा ख्याल रखें। हम लोगों ने हमेशा तो पापा की सिचुएशन धीरे धीरे यहाँ तक आई है, ये नहीं है कि अचानक से आ गई है, हम नहीं बोल सकते ये। लेकिन आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग अवेयर हो जाइए। अगर आप लोग शुगर के पेशेंट, आप में से कोई भी, आपके घर में कोई भी हो, तो प्लीज़ केयरफुल रहिएगा। मुश्किल हालात हो जाते हैं, अब वो हालात नहीं है पहले वाले कि पहले के लोग सर्वाइव कर जाते थे। सिचुएशन ऐसी पहुँचती ही नहीं थी, क्योंकि पहले के लोग मेहनत ज़्यादा करते थे, खाना जो भी खाते थे प्योरिटी वाली खाना खाते थे, खाद वगैरह तो होते नहीं थे ज़्यादातर, तो इसलिए। और अभी हम लोग जो भी खाना खाते हैं, चाहे वो चिकन खाएं, मटन खाएं, या जो भी वेजिटेबल में साग सब्जी जो भी चीज़ें खाएं, सारी चीज़ों में खाद है, सारी चीज़ों में केमिकल है। तो जाहिर सी बात है वो हमारे शरीर को धीरे धीरे इफ़ेक्ट कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं। तो हमें ये लगता है कि हम फ्रूट खा रहे हैं तो हम खुद के एनर्जी के लिए खा रहे हैं, लेकिन एक फ्रूट भी बहुत सारे केमिकल से तैयार होता है, उस पर इतने सारे केमिकल डाल दिए जाते हैं कीड़ा से बचाने के लिए, बाकी चीज़ें करने के लिए, उसके असर होते हैं, ऐसा नहीं है। और हम नहीं बोल रहे हैं कि हाँ एक दिन में ही हमें बर्बाद कर देता है, क्योंकि हम उसे 10 साल, 5 साल, 8 साल, 20 साल तक यूज़ करते हैं, फिर जाके हम ऐसा सिचुएशन लेके आते हैं। तो कोशिश कीजिए, बाहर के खाना से बचिए, तेल मसालों से बचिए बहुत ज़्यादा। अगर शुगर है तो अभी से कोशिश कीजिए, क्योंकि शुगर का जो पेशेंट होता है ना, वो सारे प्रॉब्लम में होता है ना। अगर अभी आपकी आंखें ठीक है, आपको शुगर है, अभी आपके हार्ट और किडनी ठीक है, आपको शुगर है, तो आप ये मत समझिए कि ये सिचुएशन रहेगा, हम तो ऐसे फिट है, हम तो अच्छे हैं, अब हमें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि शुगर है, फिर भी ये चीज़ें ठीक है। अगर है तो इसका ये मतलब है कि आप थोड़ा बहुत केयर कर रहे हैं, या फिर आप अच्छे एज में है, मतलब 30, 40, 50 के ऊपर है आप। अगर अल्लाह ने आपको हयात दी, आप थोड़ा लंबा जिए, तो फिर ये 50 के बाद ना बहुत मुश्किल करेगा आपके साथ। तो मेरी अम्मी को भी शुगर है, तो हम हमेशा परेशान रहते कि उनका शुगर कंट्रोल रहे। हमारे पास सिर्फ यही है, हम एक यही कर सकते हैं। बाकी चीज़ डायलिसिस से बचने के लिए, जो किडनी फेलियर से बचने के लिए, हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम शुगर को कंट्रोल करें। एक डॉक्टर कहता है कि 1000 बीमारी का मतलब हो जाए, लेकिन शुगर ना हो। जब शुगर हो जाती है ना, तो सारी बीमारियां मतलब होने लगती हैं, हर चीज़ आपका बेकार होने लगता है, आपके ऑर्गन, आपके हार्ट, आपकी ये चीज़ें सबको इफेक्ट करने लगता है शुगर। तो शुगर से बचने की ज़रूर कोशिश कीजिए। आज का मेरा मैसेज यही है कि मेरे पापा का जो सिचुएशन है, मैं उसका वीडियो ज़रूर डालूंगी, कल तक मैं डाल दूंगी, आप देखेंगे मेरे पापा का सिचुएशन कैसा है। तो वो सब सिर्फ इसलिए कि पापा ने सुनी नहीं, सिर्फ इसलिए कि मेरे पापा ने कभी इस चीज़ पे गौर ही नहीं किया, क्योंकि वो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, उनको इस बात का समझ नहीं था। उनको लगा बस शुगर है, शुगर एक ऐसी चीज़ है जो हो जाती है ना, शरीर में निकल जाती है। अब कोई एक जख्म तो है नहीं, पेनफुल सी वाला जख्म या फिर दर्द तो है नहीं। शुगर होता है तो दर्द होता है, कुछ भी होता है, नहीं होता है तो लोग इसको लाइट लेते कि अरे शुगर है लेकिन हमें हो क्या रहा है। बड़ा होता है तो चक्कर आते हैं, झुंझनी होती है, या फिर हमारी बीपी बहुत ज़्यादा हाई या लो हो जाती है, यही होता है। तो लोग इसको लाइट लेते हैं, क्योंकि ये तो बगैर शुगर वाले को भी होता है। लेकिन आपको एहसास भी नहीं होगा कुछ दिनों के बाद वो शुगर कितनी इफेक्ट डालती है आपकी आंखों की रोशनी, आपकी किडनी पे,
बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, आपके हार्ट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। बाद में ऐसा होगा अगर आपने शुगर को कंट्रोल नहीं किया, आपने खाने पीने पे कंट्रोल नहीं किया, तो बाद में ऐसा होगा कि ऐसे सिचुएशन आ जाएंगे, इंसुलिन लेना पड़ेगा। फिर ऐसे सिचुएशन आ जाएंगी कि आप रोटी भी खाओगे तो शुगर हाई रहेगा, और फिर ऐसे सिचुएशन आ जाएंगे कि किडनी तक बात पहुँच जाएगी, और फिर डायलिसिस तक। और फिर डायलिसिस के बाद ज़िंदगी कहाँ रहती है, आपको पता है। आप तो ऐसे लोगों को जानते हैं, कितने दिन सर्वाइव कर पाएगा कोई इंसान, और कोई कितना दिन कर सकता है इसको। तो वही मैं बोल रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए। आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि जिस तरह से मेरे पापा ने गलती की कि उनको इस बात का एहसास नहीं था कि शुगर इतना प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है कि आज उनकी किडनी काम नहीं कर रही है। जो होता है इतना बढ़ गया कि किडनी जो होती ना फिल्टर करती है आपके पानी को, आपके खाना को, वो नहीं कर पा रही है। तो जाहिर सी बात है, हमें वक्त रहने से पहले क्या करना है, अपने शुगर को कंट्रोल करना। अपनी सेहत पे अगर नहीं है तो कोशिश करनी है कि मीठा अवॉइड करें, शुगर हो ही नहीं, और स्ट्रेस कम ले, खूब चले, खूब पानी पिए, है ना। और बहुत सिंपल खाना खाएं। अगर चिकन मटन खाने का शौक है तो वीकली कर ले, हफ्ते में 2-3 दिन कर ले, बगैर तेल मसाला का ज़्यादातर कोशिश करें इस तरह का। मेरी वीडियो को मैं आपसे इसीलिए रिलेट कर रही हूँ ताकि मैं जानती हूँ कि ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे लोग हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, पापा के लिए भी दुआ कीजिएगा।